हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, और यह आपका जो है पार्ट 3 है, अयस्क खनिज और गुणधर्म, जो कि PYQ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि UPSC, PCS, RO, ARO और अदर एग्जाम जैसे SSC, CGL, बैंक, रेलवे, पुलिस, वीडियो, लेखपाल आदि एग्जामों के लिए आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी मदद करेगा और आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। और जो भी हमारा ये वीडियो है इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उसके साथ साथ ही हमारे GS लॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका माइका। माइका आपसे पूछ रहा है कि माइका है उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, और यहां पर बात कर रहा है चालकता की। चालकता की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, चालकता। इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, चालकता। और चालकता की बात करें तो जितने भी धातुएं होती हैं वो आपके क्या होते हैं? वैद्युत के और उष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब अच्छे चालक होते हैं। और उसी के स्थान दूसरी बजाय आपका जो आधातु होते हैं वे वैद्युत के तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है किसके बारे में? माइका है। क्या है माइका? आप यह आपका क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS 2003 में पूछा गया है। तो माइका एक प्रकार का खनिज होता है, मिनरल होता है, जो कि सिलिकेट से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकेट से। और यह जो हमारा माइका होता है, कंडक्टिविटी की बात करें तो यह वैद्युत तथा उष्मा का दोनों या कैसा होता है? आपका कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। और चालकता का मतलब यदि हम क्या करते हैं, एक तरफ अगर हम धारा दें तो दूसरी तरफ वह पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार उष्मा को भी हम एक तरफ दें तो दूसरी तरफ आपका पहुंच जाता है, प्रभावित हो जाता है, उसी को हम चालकता बोलते हैं। लेकिन माइका में ऐसा नहीं होता है। यह क्या होता है? उष्मा का और विद्युत का दोनों के लिए कैसे होते हैं? ये बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं। तो आपका माइका बताइए क्या है? उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। और जी नहीं, उष्मा तथा विद्युत दोनों का यह क्या है? कुचालक। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी सही है। तीसरा C ऑप्शन क्या दिया है? उष्मा तथा विद्युत दोनों के चालक है। हमने आपको बताया कि माइका कैसा होता है? कुचालक होता है, और उष्मा और आपका जो है विद्युत दोनों के लिए। डी ऑप्शन उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। तो आपका डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, माइका जो होता है वह सिलिकेट का बना एक खनिज होता है, जो कि आपका यह विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक होता है। और इसका प्रयोग कहां पर होता है? इसका प्रयोग आपने देखा होगा इंसुलेटर बनने में। आपका इंसुलेटर में, और यह बहुत ज्यादा विद्युत रोधी होता है, हाई वोल्टेज को क्या करता है? कंट्रोल करता है, एक तरीके से रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक होता है। इसलिए आपका क्या है? यह विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। सेकंड, निम्न में से किस उपयोग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? अभी हमने बताया आपको अभ्रक अगर कच्चे माल के रूप में अगर प्रयुक्त होता है, या लोहा और इस्पात में प्रयोग होता है, या खिलौनों में प्रयोग होता है, सी ग्लास और कुम्हारी में प्रयोग होता है, डी ऑप्शन आपका क्या है? वैद्युत में प्रयोग होता है। यूपी PCS प्री 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका क्या है? उपयोग की बात करें, अभ्रक
अभ्रक अगर कच्चे माल के रूप में अगर प्रयोग होता है तो वह हमारा इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, वैद्युत में यूज होता है। ग्लास और कुम्हारी में नहीं होता है, खिलौनों में भी नहीं होता है, लोहा और इस्पात में भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसे कच्चे माल के रूप में अभ्रक हमारा किसके लिए प्रयुक्त होता है? वैद्युत के लिए प्रयोग होता है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि जितने भी हमारी क्या होती हैं धातु, जो भी हमारे धातु होते हैं ये अच्छे क्या होते हैं? हमारे वैद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, और जबकि नॉन मेटल जो होते हैं हमारे वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपके निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? और चूंकि आपको मालूम है पारा का मतलब आपका क्या होता है? मरकरी, Hg या कमरे के तापमान पर आपका किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव में पाया जाता है। और यह क्या है? आपका एक प्रकार का क्या है? धातु है। क्या है? और धातु जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? वैद्युत के अच्छे चालक होते हैं, अर्थात सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर आपका पारा, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? आपका पारा सही हो जाएगा, मरकरी सही हो जाएगा। और आपका बी ऑप्शन पानी दिया है। पानी तो आपको मालूम है हमारा शुद्ध होता है और उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। और शुद्ध अवस्था में जो पानी होता है वह आपका वैद्युत का कुचालक होता है। ईथर या कार्बनिक यौगिक है, बेंजीन ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये सब आपके क्या होते हैं? वैद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि पारा जो होता है वह वैद्युत का सुचालक होता है। या यूपीपीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे चालकता की बात करें लेकिन आपसे धातु क्या बात ना बोलकर आपका आधातु के बारे में पूछे, तो याद रखिएगा कि वह कौन सा आपका आधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा वह क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। और धातु की जब बात करेगा तो क्या है हमारा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? मरकरी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? आपसे फिर से वही पूछ रहा है, हीट का बोल रहा है, हीट का गुड कंडक्टर पूछ रहा है आपसे, हीट का गुड कंडक्टर पूछ रहा है। और गुड कंडक्टर आपके जितने भी हैं यहाँ पर क्या है? जल दिया है, पारा दिया है, बेंजीन दिया है, चमड़ा दिया है। आपका यूपीपीसीएस या मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल भी आपके क्या है? आचालक होते हैं। पारा आपका धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है, और यह भी आपका क्या है? आपका उत्तम चालक होता है। बेंजीन कार्बनिक यौगिक है या कुचालक होता है। चमड़ा भी आपका कुचालक होता है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पिछले ही आपके क्वेश्चन में भी हमने बताया कि कमरे के तापमान पर या सामान्य ताप की बात करें तो सामान्य ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमरे का तापमान माना जाता है, जिसे हम सामान्य ताप भी कहते हैं। तो यह आपका क्या है? कमरे के ताप पर सीसा, आपका पारा, निकल, टिन। तो आपका यह बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? पारा जो होता है वह कमरे के तापमान पर कैसा होता है? हमारा द्रव अवस्था में होता है। सीसा हमारा नहीं होता है, निकिल भी हमारा नहीं होता है, और टिन भी नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? फिर से एक बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस, यह भी 2014 में ही पूछा गया है। आपका क्या पूछ रहा है? आपका सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है। यहाँ पर इस बार लेड आपका लेड दिया हुआ है, निकेल दिया हुआ है, पारा दिया हुआ है, टीन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। पारा जो होता है वह कमरे के तापमान पर हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जो कि एक तरीके से वैद्युत का या क्या होता है? चालक भी होता है। ए ऑप्शन गलत होगा, बी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। आपसे पूछ रहा है पारे का प्रयोग, Hg का जो प्रयोग हमारा आपका तापमापी यंत्रों में किया जाता है। क्यों तापमापी? टेम्परेचर में यूज किया जाता है, टेम्परेचर मतलब इंस्ट्रूमेंटल में के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी क्या विशेषता है? क्या विशेषता है कि हमारा जो पारा होता है उसका उच्च घनत्व होता है, उच्च द्रवता होती है, उच्च संचालन शक्ति होती है और उच्च विशिष्ट उष्मा होती है। या यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पारे का है, तो पारे का एक बात याद रखिएगा, पारा जो होता है वह उच्च संचालन शक्ति उसमें पाई जाती है। उच्च संचालन का मतलब एक तरीके से फ्लो होने की जो टेंडेंसी होती है, बहने की जो क्षमता होती है, संचालन कंडक्टिविटी की जो क्षमता होती है, वह आपका पारे में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उच्च संचालन शक्ति हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो पारे का जो साधारणतया आपका तापमापी यंत्रों में जो प्रयोग किया जाता है वह किसके कारण? उच्च संचालन शक्ति के कारण प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। यहां पर आपसे पूछ रहा है यहां पर कि ऐसे कौन से जो भी दिए गए ऑप्शन में आपके तत्व हैं जिन पर हम क्या करते हैं? भाप को गुजारते हैं, स्टीम को गुजारते हैं। यहां पर आपका क्या दिया हुआ है? आपका एल्युमिनियम दिया हुआ है, यहां पर आपका तांबा कॉपर दिया हुआ है, यहां पर कार्बन दिया हुआ है, यहां पर आपका क्या दिया है? Fe दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि किसमें हम स्टीम के साथ मतलब भाप के साथ अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर गुजारते हैं, तो इसमें कौन क्या करेगा? आपसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, मतलब वह रिएक्शन नहीं देता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि यदि हम क्या करते हैं, इसको प्रतिक्रिया अगर एल्युमिनियम के साथ हम भाप को अगर गुजारते हैं तो यहां पर क्या होगा आपका? यह केवल ऐसा है इनकी अपेक्षा में कि यह रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि एल्युमिनियम की जो रिएक्टिविटी होती है जल भाप के प्रति वो बहुत ही ना के बराबर होती है। इस वजह से आपका क्या होगा? एल्युमिनियम कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, जबकि तांबा आपका प्रतिक्रिया देगा, कार्बन भी देगा और लोहा भी आपका देगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, जो कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा आपका किसके साथ? स्टीम के साथ। एल्युमिनियम क्या करता है? कोल्ड वाटर के साथ और नॉर्मल वाटर के साथ वह रिएक्शन कर सकता है। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम क्या होगा? कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। बाकी बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, आपसे पूछ रहा है लोहा। आपको मालूम है कि जो भी हमारे तत्व होते हैं वह आपके अयस्क में से प्राप्त होते हैं और अयस्क के रूप में आपके क्या होते हैं? खनिज। और आपको तो मालूम होगा जितने भी हमारे क्या होते हैं? खनिज होते हैं वो हमारे अयस्क हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे अयस्क होते हैं, अयस्क हमारे खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी हमारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। और यहां से आपसे क्या पूछ रहा है? लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, और लोहा भी किससे प्राप्त होगा? खनिज के रूप में प्राप्त होगा, अयस्क के रूप में प्राप्त होगा। तो किससे पूछ रहा है? चूने के पत्थर से, पिच ब्लेंड से, मोनाजाइट रेत से और हेमेटाइट से। तो याद रखिएगा लोहा जो प्राप्त किया जाता है वह हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से और मैग्नेटाइट से। किससे? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त किया जाता है। यह आपका एक तरीके से क्या है? लोहे का, या लोहे का क्या है? अयस्क है। क्या है? लोहे का आपका अयस्क है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है। याद रखिएगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। ए गलत होगा, बी भी गलत होगा और सी भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्न से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? आपसे यहां पर पूछ रहा है किस पदार्थ की आपका विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है। और यहां पर पदार्थ की बात करें तो हीरा, जबकि आपको जानते हैं हीरा जो होता है वह हमारा वैद्युत का क्या होता है, या वैद्युत का हमारा कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? सुचालक होता है। और लकड़ी हमारी क्या होती है? ये भी हमारा क्या होता है? कुचालक होता है। जबकि चांदी हमारा क्या होता है? सुचालक होता है। और सबसे अच्छा जो होता है हमारा जो चालक है वैद्युत का, वह हमारा क्या है? चांदी। याद रखिएगा चांदी क्या होता है? सबसे अच्छा आपका क्या होता है? वैद्युत का चालक माना जाता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो होती है, टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की बहने की जो क्षमता होती है, आवेश जाने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो विद्युत की चालकता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? चांदी में पाई जाती है। यह आपका उत्तराखंड LDA मेंस 2006 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर? एल्युमिनियम बनाने के लिए बात कर रहा है एल्युमिनियम। और अभी हमने आपको क्या बताया पिछले वाले क्वेश्चन में? हेमेटाइट आपका क्या होता है? आपका या किसका अयस्क होता है? आयरन का होता है। किसका होता है? आयरन का। तो बात करें अगर एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम जो होता है हमारा, इसका जो अयस्क होता है वह बॉक्साइट होता है। एल्युमिना Al2O3 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका खनिज, मुख्य खनिज किसका प्रयोग होता है? हमारा बॉक्साइट का होता है। जबकि हेमेटाइट, लिग्नाइट, मैग्नेटाइट यह सब किसके होते हैं हमारे? यह सब हमारे Fe के होते हैं। किसके होते हैं? Fe। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह MBPCS प्री 2005 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न से कौन सा एक कथन सही है? आपसे पूछ रहा है निम्न से कौन सा कथन एक सही है? आपका ए, न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो वहां पर जो शीतलन के लिए प्रयोग किया जाता है वहां पर हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। किस वाटर का प्रयोग किया जाता है? हैवी वाटर। और हैवी वाटर का जो फार्मूला होता है वह D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। तो यहां पर आपका जो यह स्टेटमेंट है, कथन आपका, यह क्या है? यह आपका गलत है। और आपसे फिर आपका दूसरा बी ऑप्शन क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। जी आपको मालूम है कि जो भी हमारे दंत पेस्ट होते हैं, जो भी हमारे टूथपेस्ट होते हैं, उसमें हमारा क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, CaCO3 पाया जाता है। इसका एक क्या है? अवयव है। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर? यह कथन क्या है? सी। अब बी आपका क्या है? सही है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। तो इस मिश्रण में आपका क्या होता है? सोडियम सल्फेट तथा चूना नहीं होता है। यह भी आपका क्या है? गलत है। यसद क्या होता है? यसद मतलब आपका क्या हो गया? यहां पर जिंक की बात कर रहा है। जिंक जो सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह IS प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी आपका क्या है? यसद का आपका एक तरीके से प्रयोग आपके पूरक धातु, दंत पूरक धातु के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह किसका एक प्रकार से अवयव होता है? वह दंत पेस्ट, जो भी हमारे टूथपेस्ट होते हैं उसमें हमारा पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया गया है। इसमें आपका सूची 1 है और सूची 2, इसका सही क्या करना है, मिलान करना है और उसके हिसाब से आपको कूट को क्या करना है, सही बताना है। तो यहां पर देखिए आपका क्या है, आपका क्या दिया हुआ है, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक। क्या पूछ रहा है आपका, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम जो होता है वह चालक होता है। तो चालक की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको चांदी दिया है, एल्युमिनियम दिया है, सीसा दिया है और क्या दिया है आपका स्वर्ण दिया है। तो यहां पर ऊष्मा और विद्युत का जो सर्वोत्तम जो चालक होता है वह आपका क्या हो जाएगा, वह चांदी होता है। क्या होता है आपका, चांदी होता है। तो याद रखिएगा, सबसे बी ऑप्शन, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु है वह हमारा क्या है आपका, वह हमारा एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है। सी पर आ जाइए, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु। आपको मालूम है कि धातु में आपकी आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है, तन्यता गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता से आपका वह धातु का ऐसा गुण है जिसको आप पीट कर क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं। डक्टिलिटी, तन्यता धातु का वह गुण होता है जिससे आप उसको पीट कर आप लंबे तारों में, पतले वायर में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु का जो प्रयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है आपका, वह आपका स्वर्ण का किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि स्वर्ण जो गोल्ड होता है वह बहुत ही मुलायम होता है जिसमें अधिक तन्यता गुण पाया जाता है। लास्ट आपका डी दिया है, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक। ऊष्मा का जो सबसे न्यूनतम संचालक होता है वह हमारा क्या होता है, सीसा होता है, लेड होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ए का आपका क्या है, 4 है और बी का क्या है, 3 है और सी का क्या है, 1 है और डी का क्या है आपका 2 है। तो ऑप्शन के हिसाब से मिलाइए, आप मैच करिए। तो ए का आपका क्या है, 4 है और आपका क्या है, ए का 4 है। तो यहां पर केवल ए ऑप्शन में आपका 4 केवल मात्र डी में दिया है। यहां पर आपका कूट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका बी क्या है, 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। तो याद रखिएगा, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका क्या होता है, आपका चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम, सबसे अधिक लचीली और पीटकर बनाए जाने वाली धातु स्वर्ण और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होता है, सीसा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसा कि आपको दे रहा है सूची 1, सूची 2। आपका यहां पर क्या दिया है, भंजन। भंजन का प्रयोग आपसे पूछ रहा है। भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण और वल्कनीकरण। तो यदि हम बात करें यहां पर आपसे, यहां पर भंजन की बात करें तो भंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, भंजन का प्रयोग आपका पेट्रोलियम में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। आपको मालूम है कि जो पेट्रोल होता है हमें कैसे प्राप्त होता है, आपके पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु जब हमारे भूकंप आते हैं वह क्या हो जाते हैं, हजारों वर्ष बहुत पहले वह दब जाते हैं, दबे रहते हैं और पृथ्वी के उच्च ताप और दाब पड़ने के कारण जो हमारे बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वह आपके कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं वह क्रूड ऑयल, कच्चे ऑयल में क्या हो जाते हैं, कच्चे तेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, भंजन प्रक्रिया से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा, भंजन आपका किसके लिए प्रयोग होता है, एक तरीके से पेट्रोलियम के लिए प्रयोग होता है आपका। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है,
प्रगलन क्या होता है? प्रगलन, प्रगलन अगर हम बात करें तो यहां पर आपका यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ताम्र को प्रयोग किया जाता है। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि ताम्र को अलग करने की एक विधि है। क्या है? ताम्र को अलग करने की विधि है। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? प्रगलन हो जाएगा। यदि हम बात करें हाइड्रोजनीकरण की, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन जोड़ने किसके में होता है? आपका खाद्य वसा में। जो आपका जो फैट होता है, फैट में आपका क्या होता है? हाइड्रोजनी करण प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? वसा को कन्वर्ट कर देते हैं, ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, और इसमें एक विशेष प्रकार का आपका उत्प्रेरक भी प्रयोग होता है। जैसे आपका निकिल हो गया, निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, और आपका क्या हो गया? पीडी। और हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो वसा क्या होगा? आपका तेल में परिवर्तित हो जाएगा। और आपका वल्कनीकरण की बात करें, और वल्कनीकरण जो प्रयोग होता है वह हमारा किसके लिए प्रयोग होता है? वह रबड़ के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? रबड़ के लिए। तो आपका कोड के हिसाब से अगर मैच करें तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आपका सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब ए भी गलत है और क्या है? डी भी गलत। आपके सामने बी और सी दिया है, दोनों में आपका सेकंड सेकंड है। आइए नेक्स्ट बी का आपका 3 है, तो बी में भी आपका 3 है। और सी की बात करें तो सी का 4 है, और केवल सी में 4 आपका यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है और सी क्या है? गलत है। तो याद रखिएगा, भंजन पेट्रोलियम के लिए प्रयुक्त होता है, प्रगलन ताम्र के लिए प्रयोग होता है, और हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा में होता है, और वल्कनीकरण किसके लिए होता है? रबर के लिए होता है। आइए चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपसे इधर क्या दिया? हीरा, संगमरमर, और यहाँ पर संगमरमर होगा, बालू, और आपसे क्या पूछ रहा है? माणिक, रूबी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर सूची 2 में इसको मैच करना है। क्या मैच करना है? हीरा किससे संबंधित है? या कैल्शियम से संबंधित है, या सिलिकॉन से संबंधित है, या एल्युमिनियम से संबंधित है, या आपका किससे संबंधित है? कार्बन से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं हीरा हमारा क्या होता है? कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा जो होता है वह शुद्ध कार्बन से ही मिलकर बना होता है, और कार्बन हमारे क्या होते हैं? एक क्रिस्टलीय रूप बना लेता है। तो कार्बन आपका हीरा क्या होता है? किससे संबंधित है? आपका या कार्बन से संबंधित है। और बात करें संगमरमर की, तो संगमरमर हमारा किससे संबंधित है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, या कैल्शियम से बना है। बालू की बात करें तो बालू हमारा किससे बना होता है? आपका या सिलिकेट से बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। और माणिक के जो रूबी होता है वह हमारा एल्युमिनियम से बना होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ए का हमारा 4 है, ए का हमारा क्या है? 4 है। यहाँ पर ए भी ऑप्शन गलत है और आपका सी भी गलत है। बी और डी दोनों में ऑप्शन 4 है। बी का क्या होगा? हमारा कैल्शियम से संबंधित है, तो बी का हमारा कैल्शियम फर्स्ट आपका संबंधित है। तो यहां पर आपका केवल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है या पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आने वाले आगामी जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसमें आपका बहुत ज्यादा क्या करेगा? मदद करेगा। आ रहा है आपका एनटीपीसी एग्जाम आ रहा है, यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, आरओ का एग्जाम आने वाला है, या साइंस आपका जो कि आपका बहुत ज्यादा क्या करेगा? इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मदद करेगा। इस वीडियो को आप क्या करिएगा? लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे जीएस लॉजी चैनल को भी क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिएगा। देखा फंस गया था। हम कहे ये गिरा नहीं, हिला तो नहीं है? नहीं, ये कहाँ से